So, hello friends. Here we will talk about the another terms of plant physiology and biochemistry. हम यहाँ पर दो टर्म्स को कंप्लीट करेंगे, दो टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, जिससे एक पूरा यूनिट जो है आपका खत्म हो जाएगा. ओके, हम बात करेंगे मिनरल न्यूट्रिएंट्स की. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कि न्यूट्रिएंट्स है क्या. न्यूट्रिएंट्स माने पोषण, कि हम पोषण कैसा लेते हैं, खाते कैसे हैं, मतलब फूड क्या है. तो आपको सभी को पता है, सभी ऑर्गेनिज्म के लिए फूड को पचाने की जरूरत पड़ती है, फूड की जरूरत ही पड़ती है. क्यों? क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज हमें करनी पड़ती है, हमारे बॉडी प्रोसेस के लिए फूड की जरूरत ही पड़ती है ना. इससे ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन आपको न्यूट्रिएंट पता होना चाहिए. अच्छा, केमिकल सब्सटेंसेस फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर मिनरल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं. ठीक है. लेकिन ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? ये तो हमारे केमिकल सब्सटेंसेस हो गए इनऑर्गेनिक में. और अगर हम बात करें, प्लांट्स मेक देयर ओन ऑर्गेनिक फूड, है ना, वो भी ऑर्गेनिक है. लेकिन यहाँ पर क्या है कि प्लांट्स जो है वो खुद ही अपना फूड बनाते हैं, जैसे कि फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस लाइक, किसका यूज करते हैं? वाटर का यूज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करेंगे, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सीधी सी बात है, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं एंड देन दे मेक ग्लूकोज. वो ग्लूकोज बना लेते हैं और वाटर बना लेते हैं वहां पर. तो इन्हें इसीलिए बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, क्योंकि अपने आप ही अपना फूड बनाते हैं, इसीलिए इनको ऑटोट्रॉफ बोलते हैं. ये चीजें आपने अच्छी तरह से पढ़ी होंगी. लेट मी डिस्कस अनदर थिंग. सो मिनरल न्यूट्रिएंट, हमने अभी खाली न्यूट्रिएंट्स की बात करी थी. मिनरल न्यूट्रिशन क्या है यहाँ पर, या फिर न्यूट्रिएंट बोल देना इसको. जैसे हमने पढ़ लिया है कि कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज करा जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके, इट इज क्लियर. सो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये मेन एलिमेंट्स होते हैं इन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स, इन तीनों में. इन एडिशन टू दीज थ्री एलिमेंट, इन तीनों एडिशन के अलावा प्लांट्स नीड अ वेराइटी ऑफ एलिमेंट्स फॉर द सर्वाइवल. प्लांट्स को और भी एलिमेंट्स की, बहुत तरह के एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है आगे सर्वाइव के लिए, आगे वर्क करने के लिए, प्रोसेस होने के लिए. दीज आर जनरली रिफर्ड टू एज मिनरल एलिमेंट्स. इनको ही बोलते हैं मिनरल एलिमेंट्स या फिर मिनरल न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, सिंपल. सो इफ द मिनरल आर नॉट अवेलेबल टू प्लांट्स, यदि मिनरल प्लांट्स के पास में नहीं होंगे तो स्पेसिफिक सिम्टम्स आने लग जाएंगे. अपीयर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ पार्टिकल एलिमेंट. कहने का मतलब है, यदि हमारे पास में जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स नहीं आए, वो प्रेजेंट नहीं हुए प्लांट्स के पास में, तो उसके पास में इनकी डिफिशियंसी से, इनकी कमी से, डिफिशियंसी माने कमी से, कुछ ना कुछ सिम्टम, लक्षण आने लग जाएंगे. ठीक है. तो इसका कोई ना कोई प्रिवेंशन तो होता है. तो इसके लिए बहुत सारे मेथड बनाए गए हैं कि उनके मेथड्स टू डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनरल फॉर प्लांट्स. कहने का मतलब प्लांट में जो मिनरल हैं उनकी रिक्वायरमेंट के लिए, उनके डिटरमाइन करने के लिए मेथड्स बनाए गए हैं. कौन कौन से हैं? दो मेथड बताएंगे आपको. पहले तो मिनरल जो है वो अब्सॉर्ब करे जाते हैं प्लांट के द्वारा सॉल्युबल फॉर्म में, सॉल्यूशन फॉर्म में. ओके, सॉल्युबल फॉर्म बोल दीजिए. तो सॉल्यूशन फॉर्म में करे जाते हैं. एक बात क्लियर हो गई, सॉल्यूशन फॉर्म में अगर वो प्राप्त करे जाते हैं, सो इट इज पॉसिबल टू ग्रो प्लांट्स इन द वाटर कंटेनिंग द डिजायर्ड अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट्स, टेकिंग केयर द एरियल पार्ट्स आर एक्सपोज टू द एयर एंड लाइट. कहने का मतलब ये है, तो ये पॉसिबल है कि उन प्लांट्स को वाटर कंटेनिंग अमाउंट, कहने का मतलब है एक ऐसा न्यूट्रिएंट मीडिया बनाएंगे जो वाटर में जाके हम उसको ग्रो करा सकते हैं प्लांट को. ठीक है. अगर उसे कंटेन ही चाहिए, सॉल्युबल फॉर्म चाहिए, तो हम वाटर दे देंगे, वाटर का सॉल्ट दे देंगे, खत्म, काम हो जाएगा. ठीक है. एयर एंड लाइट को बाहर रखेंगे, मतलब उनके पार्ट्स को बाहर रखेंगे, एरियल पार्ट्स को. दिस टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन ए न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल. ध्यान रखना, ये जो टेक्निक यूज करी जाती है एब्सेंस ऑफ सॉइल में, मतलब मिट्टी का यूज नहीं करा जाता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स या फिर वाटर कल्चर भी बोलते हैं. वाटर कल्चर का यूज कब करा जाएगा? जब पता लग जाएगा प्लांट को डेफिशिएंसी है किसी भी एलिमेंट की. ठीक है. तो हम यूज कर लेंगे पूरा, मतलब वाटर रखेंगे, उसमें बहुत सारे प्लांट्स की वैरायटी रख लेंगे. ठीक है. सबसे पहले इसका यूज कराता है, इस टेक्निक का, जूलियस वॉन सच इन द ईयर ऑफ 1980. ठीक है. जूलियर वॉन सच, जेवी सच, ये कौन थे आपको पता है? ये फादर हैं प्लांट फिजियोलॉजी के. ठीक है. ये देखो, इसको थोड़ा सा समझ के देखना. ये आपका यहाँ पर फैनल लगाया है. ये आपका क्या है? एक कंटेनर है, और यहाँ पर वाटर सॉल्यूशन है पूरे में. ठीक है. तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी अगर एलिमेंट की जरूरत है तो हम यहाँ से न्यूट्रिएंट मीडिया
क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, वाटर डाल सकते हैं या फिर कोई और एलिमेंट्स। ये प्लांट है, प्लांट के पार्ट्स को, जो भी पार्ट है एरियल पार्ट है, उनको एयर और उससे लाइट से जुड़ा रखा है। और इसमें देखना यहाँ पर वाटर ही वाटर प्रेजेंट है, सॉइल नहीं है। ये कीप है, इससे आप न्यूट्रिएंट मीडिया को एंटर करा सकते हैं और आपको एयर भी ये देती है। ठीक है, दोनों ही आपके इसके लिए है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट था इनका न्यूट्री सॉल्यूशन का कल्चर ऑफ प्लांट के लिए सॉल्यूशन। अब देखो हाइड्रोपोनिक्स हमने बता दिया क्या करेंगे, has been successfully employed for the commercial production of seedless cucumber, tomato and lettuce। देखो तो हाइड्रोपोनिक्स इसमें भी सक्सेसफुल हो पाएगी। सीडलेस कुकुम्बर हमने निकाला, मतलब बिना बीज का हमें खीरा मिल गया, टोमेटो और लेटस, लेटस सलाद है यहाँ पर, टमाटर, टमाटर भी हमने प्राप्त कर लिया। एरोपोनिक्स क्या होता है, एरोपोनिक्स में जैसे हमने वाटर का यूज करा, बिना मिट्टी का यूज नहीं करा, एरोपोनिक्स में हम क्या करेंगे, सिर्फ प्लांट को रख देंगे और जड़ को एयर में रखेंगे, हवा में। ठीक है, मिट्टी का यूज नहीं करेंगे, बस इतना मतलब था इसका। ठीक है, तो एरोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स समझ में आना चाहिए। एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स, अब देखो हालांकि अब तक जो है वो 112 एलिमेंट आपके डिस्कवर करे जा चुके हैं, लेकिन प्लांट्स को जो एसेंशियल होते हैं वो सिर्फ 17 एलिमेंट होते हैं, पूरे पूरे एलिमेंट जरूरत नहीं पड़ती उनको। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस फर्दर क्या है इसका क्राइटेरिया, लेट्स सी। हालांकि जो the nutrients or elements which are essential for the healthy growth of the plants are called essential nutrients। essential माने आवश्यक, जो nutrients हैं, minerals हैं, जो elements हैं, आवश्यक जो तत्व हैं, वो जरूरत पड़ती है अपने प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए और उनके बायोलॉजिकल जो प्रोसेस है उनको आगे बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए जरूरत पड़ती है एसेंशियल एलिमेंट्स की। ठीक है, लेकिन रूट जो होती है वो लगभग 16 एलिमेंट्स को मिट्टी से प्राप्त कर लेती है और ये डिटरमाइन करती है कौन सा ज्यादा एसेंशियल है। ठीक है, जैसे कि एसेंशियल एलिमेंट्स हैं तो उनको जरूरत ही पड़ेगी ग्रोथ के लिए, तो ये एसेंशियल पार्ट है, मतलब आवश्यक, जरूरी है रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, एज एसेंशियल मेटाबोलाइट्स, आपने प्राइमरी मेटाबोलाइट पढ़ा था, तो एज ए प्राइमरी मेटाबोलाइट जो भी एसेंशियल एलिमेंट है उनकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, एलिमेंट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं कौन कौन से। इसमें दो पार्ट हैं, माइक्रो एलिमेंट्स या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या फिर मैक्रो एलिमेंट्स या फिर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, या तो माइक्रो एलिमेंट्स बोल दीजिए। ठीक है, माइक्रो एलिमेंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या फिर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो मतलब छोटे एलिमेंट्स हैं, माइक्रो मतलब जो बड़े हैं, जिनको जाने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। देखो वेट अ मिनट, ये रहा। ओके, तो इसकी जरूरत कैसे पड़ती है, रिक्वायर्ड इन अ मिनट इन ए माइन्यूट क्वांटिटी लाइक 0.1 मिलीग्राम। कहने का मतलब है बहुत ही कम मात्रा में ये इनकी क्वांटिटी मात्रा रिक्वायर्ड जरूरत पड़ती है। ठीक है, मिलीग्राम पर ग्राम, कहने का मतलब है बहुत ही ज्यादा नीचे वाली डेंसिटी दे रखी है, ऑफ ड्राई मैटर और लेस देन दैट, मतलब जो सूखा मैटर है सबस्टांस है और उससे भी कम से कम 0.1 मिलीग्राम की जरूरत पड़ती है। ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रेस एलिमेंट्स, इनको ट्रेस एलिमेंट्स भी बोलते हैं। अरे जो मिट्टी में पाए जाते हैं ना वो ट्रेस एलिमेंट्स उनको बोला जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल है मैग्नीज, बोरॉन, कोबाल्ट, कॉपर, मॉलिब्डेनम, आयरन, जिंक, क्लोरीन। ठीक है, रिक्वायर्ड इन ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बहुत ही कम क्वांटिटी में जरूरत पड़ती है। ये कौन है पता है आपको, माइक्रो एलिमेंट्स है या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये थोड़ी लार्ज, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है इन्हें लार्ज क्वांटिटी में जरूरत पड़ती है, लगभग 10 मिलीग्राम। ठीक है, 10 मिलीग्राम के लगभग इनकी जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल आपको पता है जो आपके प्रेजेंट होंगे किसमें, इन्वायरमेंट में, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, नाइट्रोजन एंड सल्फर। ठीक है, इनको लिख लेना। अब बात करते हैं कि सोर्सेज ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं, इनका सोर्स क्या है, कहाँ से लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। कार्बन आपको पता है कहाँ से मिल जाता है, एटमॉस्फेयर से। ऑक्सीजन या तो ये मॉलिक्यूल फॉर्म में एयर से निकाल लेते हैं या फिर इट इज ऑल्सो जनरेटेड विद इन अ ग्रीन प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस में हाइड्रोजन, जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है तब ये रिलीज करा जाता है हाइड्रोजन, आपको पता है। ठीक है, नाइट्रोजन अब्सॉर्ब बाय द प्लांट्स एज नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन है। ठीक है, ऐसे NO3 है, NO2 होता है, उसे नाइट्राइट बोलेंगे।
और एज एन फॉर्म ऑफ अमोनियम, अमोनियम फॉर्म में ले लेते हैं या फिर नाइट्रेट आयन में, ठीक है। यहाँ पर है सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन, है ना, आपने पढ़ा होगा नाइट्रोबैक्टर और एजिटोबैक्टर, ये उसी का एग्जांपल है। पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम, ये कहाँ से लिए जाते हैं? सॉइल से, अभी बताया था हमने। सॉइल से एक्चुअली डेरिव्ड फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ रॉक्स, मिट्टी से जो टूट फूट मिट्टी का चट्टानों का टूट फूट हो जाता है वहां से मिल जाते हैं। दे आर कॉल्ड द मिनरल एलिमेंट्स, इनको मिनरल एलिमेंट्स में रखा जाता है। दे आर अब्सॉर्ब्ड इन, इनको आयन फॉर्म में निकाला जाता है, जैसे पोटेशियम है, कैल्शियम है, आयरन है, ठीक है, H2PO4 है, हाइड्रोजन फॉस्फेट है, ठीक है, ये एग्जांपल। इनका रोल क्या है, मेन रोल क्या है भैया? मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या है? ध्यान रखना, ये मेंटेन करते हैं टर्जिडिटी ऑफ सेल, मतलब सेल की टर्जिडिटी में उसको मेंटेन करते हैं कि उसका टर्जिड प्रेशर कितना है, उसमें प्रेशर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, उसका कंट्रैक्शन। और देखो ट्रांस और किसमें हेल्प करता है, फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने में मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का फंक्शन होता है ना, वो काफी ज्यादा रोल रहता है। मेम्ब्रेन परमेबिलिटी में रोल निभाते हैं, एंजाइम एक्टिविटी में भी ये रोल करते हैं, ठीक है। और एसेंशियल एलिमेंट्स आल्सो एक्ट एज इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल और कोएंजाइम, कोएंजाइम के रूप में भी ये क्या करते हैं, अपना रोल निभाते हैं। एसेंशियल एलिमेंट एंड देयर फंक्शन, इसका एक टेबल हम आपको जो शॉर्ट होगा उसमें बता देंगे, एक शॉर्ट में, क्योंकि टेबल काफी बड़ा था तो शॉर्ट में 1 मिनट हम बताने में ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर नहीं रखा है हमने। सिम्टम्स ऑफ मिनरल्स एंड डेफिशिएंसी इन प्लांट्स, मतलब लक्षण क्या है जो मिनरल की कमी से प्लांट में लक्षण हो जाते हैं, वो क्या है? सीधी सी बात है, अगर डिफिशियंसी हो जाएगी तो प्लांट में क्या होगा, कुछ ना कुछ लक्षण तो निकल आएंगे। द सिम्टम्स कैन बी स्टडीड बाय हाइड्रोपोनिक्स, और हाइड्रोपोनिक्स के जरिए हम सिम्टम्स को पता कर पाते हैं। सम कॉमन डिफिशियंसी सिम्टम्स आर, कौन कौन से हैं? क्लोरोसिस है, क्लोरोसिस आपने पढ़ा है, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, मतलब येलोइंग ऑफ लीफ हो जाता है,